प्रश्न है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निगमित करो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निगमित करो। तो इसमें सबसे पहले नामांकित रेखा चित्र बनाएंगे। तो चित्र बनाने के लिए इसमें धातु की दो प्लेटें ए और बी होती हैं। इसमें धातु की दो प्लेटें ए और बी होती हैं जो एक दूसरे से डी दूरी पर रखी होती है। यानी कि बीच की दूरी कितनी है, डी। जो एक दूसरे से डी दूरी पर रखी होती है, जो एक दूसरे से डी दूरी पर रखी होती है, डी दूरी पर रखी होती है। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है। तो पूरी प्लेट किसी है, प्लस की, प्लस की, प्लस की, प्लस की, प्लस की, प्लस की। लेकिन विद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट बी के अंदर वाले तल पर माइनस आवेश, माइनस आवेश, माइनस आवेश, माइनस आवेश, माइनस आवेश, माइनस आवेश। विद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा अंदर वाले तल पर माइनस आवेश और बाहर वाले तल पर क्या हो जाता है, धनावेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर देते, प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर देते, तो संपूर्ण धनावेश किस में चला जाता, पृथ्वी में चला जाता। तो संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता। विद्युत बल रेखाएं प्लेट ए से प्लेट बी की ओर निकलती हैं, प्लेट ए से प्लेट बी की ओर निकलती हैं। विद्युत बल रेखा प्लेट ए से प्लेट बी की ओर निकलती हैं, अंदर भी निकलती हैं। प्लेट ए से प्लेट बी की ओर, प्लेट ए से प्लेट बी की ओर, प्लेट ए से प्लेट बी की ओर, प्लेट ए से प्लेट बी की ओर। दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युत माध्यम रख दिया जाता है। दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युत माध्यम रख दिया जाता है। तो भाषा यही है कि इसमें धातु की दो प्लेटें ए और बी होती हैं जो एक दूसरे से डी दूरी पर रखी होती हैं, जो आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, समतल किसी भी आकृति की हो सकती है। आयताकार हो सकती हैं, वर्गाकार हो सकती हैं, समतल हो सकती हैं, किसी भी आकृति की हो सकती है। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है, प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है। लेकिन विद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट बी के अंदर वाले तल पर ऋण आवेश तथा बाहर वाले तल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से होने के कारण संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। यही भाषा लिखी है कि बोली थी। देखो, इसमें धातु की दो प्लेटें ए और बी होती हैं। इसमें धातु की दो प्लेटें ए और बी होती हैं जो एक दूसरे से डी दूरी पर, जो एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर रखी होती हैं, जो एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर रखी होती हैं, जो आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, समतल किसी भी आकृति की हो सकती हैं। जो प्लेटें हैं आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, समतल किसी भी आकृति की हो सकती हैं। ठीक। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है। लेकिन विद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट बी के अंदर वाले तल पर ऋण आवेश और बाहर वाले तल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन प्लेट बी के अंदर वाले तल पर ऋण आवेश और बाहर वाले तल पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से होने के कारण संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। लेकिन प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से होने के कारण संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। विद्युत बल रेखाएं प्लेट ए से प्लेट बी की ओर निकलती हैं। विद्युत बल रेखाएं प्लेट ए से प्लेट बी की ओर निकलती हैं। दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युत माध्यम रख दिया जाता है। दोनों प्लेटों के बीच में
के परावैद्युत माध्यम रख दिया जाता है। फिर रिपीट करने दे रहे कि इसमें धातु की दो प्लेटें ए और बी होती हैं जो एक दूसरे से डी दूरी पर रखी होती हैं, जो आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, समतल किसी भी आकृति की हो सकती हैं। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है, लेकिन विद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा प्लेट बी के अंदर वाले तल पर ऋण आवेश और बाहर वाले तल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से होने के कारण संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। विद्युत बल रेखाएं प्लेट ए से प्लेट बी की ओर निकलती हैं। दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युत माध्यम रख दिया जाता है। ये भाषा अपने शब्दों में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही लिख दें, ठीक है। अपने शब्दों में चित्र के अनुसार भाषा बदल सकते हो। अब व्यंजक में ये कहें कि माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, आवेश की मात्रा क्यू है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युत माध्यम है। तो यही भाषा है। माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, ये मान लो, ये यार ये तो दूसरी ये मान लेंगे, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा आवेश की मात्रा क्यू है, आवेश की मात्रा क्यू है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, दोनों प्लेट डी है, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युत माध्यम है, दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युत माध्यम है। तब आवेश का पृष्ठ घनत्व हो जाएगा सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं कि दो समांतर प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम जानते हैं दो समांतर प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जाएगी E बराबर Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 A, ठीक है। E बराबर Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 A। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर VA माइनस BB। तो विभवांतर होता है तीव्रता गुणा दूरी, जो ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है भाई। विभवांतर बराबर, यहाँ दूरी लिख रहे हैं, यहाँ खालिस्तान आ जाए तो बड़े लाइन, तो VA माइनस BB, तो तीव्रता का आई गई E और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है D। अब देखो बेटा, यहां आई है, जगह नहीं है, ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो E का मान रख देंगे, E का मान ये रहे, तो VA माइनस BB बराबर E का मान Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 A इंटू D। लेकिन विद्युत धारता C बराबर Q अपॉन VA माइनस BB। तो C बराबर Q, VA माइनस BB को मान रखें, VA माइनस BB को मान अपने पास ये रहा, VA माइनस BB को मान क्या है, Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 A इंटू D, ये कटेगा, ये कटेगा, तो C बराबर K एप्सिलॉन 0 A अपॉन का आएगा D, क्या हो गया, फेरेड। वायु या निर्वात के लिए K का मान कितना होता है, 1, वायु या निर्वात के लिए K का मान 1, तो K को मान 1 लगाते हैं, तो C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, क्या हो गया, फेरेड। यहां तक तो ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया। कभी कभी इसके बढ़ाने के उपाय या प्रभावित करने वाले कारक पूछ देते, तो धारता कब बढ़ेगी, C, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D का मान कम होना चाहिए। अगर D का मान कम हो जाएगा तो धारता बढ़ जाएगी। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A का मान अधिक होना चाहिए। दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम K का मान अधिक होना चाहिए। प्रभावित करने वाले इसके कारक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि
यदि समांतर प्लेट संधारित्र में दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूरी बढ़ेगी तो धारिता कम। ठीक है, कभी कभी ऐसा पूछ रहे यदि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाती। यदि समांतर प्लेट संधारित्र में दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम घटा दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाती है। ठीक है, तो यहां से ऑब्जेक्टिव भी बनता है क्वेश्चन। और प्रभावित करने वाले कारक इसी में से लिखने हैं। अगर इसे बढ़ाने हैं तो डी का मान कम होना चाहिए, ए का मान अधिक होना चाहिए, के का मान अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये समांतर प्लेट संधारित्र क्वेश्चन है। थैंक यू, धन्यवाद।